बुलेटिन में खुशामदीद। अवाम का एतमाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फौज हमेशा इस एतमाद पर पूरा उतरेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरों से खिताब। कहा, पाकिस्तानी कौम ने मार्का हक में गैर मामूली हिम्मत और मजबूत कौमी यकजहती दिखाई। मार्का हक अब जदीद दौरे जंग का बैनुल अक़वामी केस स्टडी तस्वर किया जा रहा है। वहारात किसी खुद फरेबी का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब पहले से ज्यादा शदीद और बर्क रफ्तार होगा। फील्ड मार्शल को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर और जनरल सल्यूट पेश किया गया। भारत किसी खुद फरेबी का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब ज्यादा शदीद होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बुज़दिल दुश्मन को दो टोक पैगाम। जम्मू एयरबेस से हमला होया ते GHQ में तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरों से खिताब में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अवाम का एतमाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फौज हमेशा इस एतमाद पर पूरा उतरेगी। कौम ने मार्का हक के दौरान गैर मामूली हिम्मत और मजबूत कौमी यकजहती दिखाई। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। किसी को अपनी खुद मुख्तारी, सालमियत और अज़्म को आजमाने की इजाजत नहीं देंगे। ये जान ले, पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है। मार्का हक की मुश्तरका कार्रवाइयाँ मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली की मिसाल बन गई। सिपहसालार ने कहा, तालिबान रिजीम को पैगाम दे दिया, उनके पास फितना ख्वारिज या पाकिस्तान में इंतखाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। फील्ड मार्शल ने CDF हेडक्वार्टर्स को तारीखी संग मील और नई जंगी हिकमत अमली का महवर करार दिया। उन्होंने कहा, खतरात के बाइस तीनों अफवाज मुत्तहिद निज़ाम के तहत काम करें। मुसल्लह अफवाज को अब नई जंगी हकीकत के मुताबिक खुद को ढालना होगा। फौज को सकाफती तौर पर जदीद और हमेशा जंग के लिए तैयार रहना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मुसल्लह अफवाज जहरियत को मौसर तौर पर रोकेंगी। डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का क़याम इस तब्दीली की जानिब जरूरी कदम है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने शहीदों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कौम का फख्र करार दिया। तकरीब में मार्का हक के हीरोज को अवार्ड दिए गए। जवानों को बहादुरी पर एजाज़ात से नवाजा गया। इससे पहले GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में पुरवक़ार तकरीब हुई। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सिपहसालार को जनरल सल्यूट भी पेश किया गया। सरबराह पाक फजाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने भी तकरीब में शिरकत की। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद पहुंचने पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इंडोनेशिया के सदर को 21 तोपों की सलामी दी गई। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। इंडोनेशिया के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान आए हैं। वो सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात को नई जहत देने के लिए कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। पाक फ़ज़ाइया के JF-17 जंगी तैयारों ने इंडोनेशिया के सदर का शानदार इस्तकबाल किया। जंगी तैयारों ने इंडोनेशिया के सदर को फ़ज़ाई सलामी पेश की। इंडोनेशिया के सदर का तैयारा पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ तो जेट तैयारों ने इसे हिसार में लेकर मुनफरिद अंदाज में खुशामदीद कहा। इंडोनेशिया के सदर ने पाक फ़ज़ाइया, पाकिस्तानी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। Pakistan welcomes His Excellency Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia. On behalf of the worthy Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force, I extend special felicitation to our esteemed guest and present a flight of 3
right wing and 3 JF-17 on left wing. It will be our honor to escort you through Pakistan's airspace. This is Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia. I would like to thank you for escorting me. My highest regards to the brave pilots of the Pakistan Air Force. वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन ईद उल इत्तेहाद की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। In possibilities long before they became realities. Witnessing the UAE's remarkable journey as it attains new heights of progress fills all of us with profound admiration for not only His Highness, my very dear brother Mohammed bin Zayed, President of UAE, but his great late father, Sheikh Zayed, may Allah grant, place him in Jannah, who was the real architect of this great brotherhood, fraternity and friendship between Pakistan and UAE. My friends, today we also honor the enduring spirit of brotherhood that binds our two nations. Pakistan takes great pride in its strategic partnership with the UAE, which continues to deepen across nearly every domain of life. Our economic partnership stands as a shining example of this collaboration, with the UAE lending critical support to our economy. Excellency, with Pakistan's economy stabilizing, we stand ready to welcome Emirati investment in renewable energy, AI, fintech, agriculture and minerals. Ladies and gentlemen, at the heart of our enduring relationship lie our people, the 1.8 million Pakistanis who consider the UAE as their second home and who contribute tirelessly to its economic progress across diverse sectors. And they are obviously making great contributions in nation-building efforts in UAE, making all Pakistanis very proud of them. Today, the UAE flies not only on its skyline of achievements, but also over the hearts of millions who admire this nation's vision under the dynamic leadership of my very dear brother, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed, President of UAE. May the coming years bring even deeper cooperation, greater prosperity, and enduring peace to Pakistan, the UAE, and the wider region. Thank you all. Eid al-Ittihad Mubarak. Pakistan, UAE Dosti Zindabad. I would like واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایبٹ آباد کی گمشدہ لیڈی ڈاکٹر کی پہاڑیوں سے لاش مل گئی. ڈاکٹر وردہ کو مبینہ طور پر اس کی پرانی سہیلی نے قتل کروایا. ڈاکٹر نے اپنی سہیلی ردا کے پاس 3 کروڑ کا سونا امانت رکھوایا تھا. ملزم ردا ایبٹ آباد کے ایک مشہور تاجر کی بیوی ہے. یہ ڈاکٹر وردہ ہے جسے سہیلی نے سونے کے لیے اغوا کیا اور پھر قتل کرا دیا. دکھی والد کہتا ہے اس کی تو دنیا لٹ گئی. میرا تو دنیا ختم, میرا کوئی بھی نہیں ابھی دنیا. ایبٹ آباد کے بے نظیر شہید ڈسٹرکٹ اسپتال کی ڈاکٹر وردہ نے پرانی سہیلی ردا کے پاس 67 تولہ سونا امانتاً رکھوایا تھا. 3 کروڑ کا سونا واپس مانگا تو سہیلی کے دل میں چور آ گیا. ایبٹ آباد کے معروف تاجر کی بیوی ردا 4 دسمبر کو وردہ کو اپنے زیر تعمیر مکان لائی اور قید کر لیا. اس کے 2 ملازم لیڈی ڈاکٹر کو پہاڑوں میں لے گئے اور قتل کر دیا. 5 دسمبر کو FIR مین کلپریٹس تھے. 24 گھنٹوں کے اندر گرفتار ہو گئے. وہ مسنگ ہو گئی تھی. آدھے گھنٹے کے اندر ہی کی موت جو ہے وہ.
40 साल की डॉक्टर वर्दा 2 बच्चों की मां थी। शौहर कोरिया में काम करते हैं। 2 साल पहले कोरिया जाते हुए डॉक्टर वर्दा ने सोना रिदा के पास रखवाया था। पुलिस डॉक्टर वर्दा का कत्ल तो न रोक सकी, अलबत्ता डीपीओ हारून रशीद ने बताया मुलजिम 24 घंटे में पकड़ लिए। साथी के कत्ल पर एबटाबाद के डॉक्टरों ने एहतजाज करते हुए कई घंटे शाहराए रेशम बंद रखी। मकतूल डॉक्टर वर्दा के वालिद ने पुलिस पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगाया। गम से निढाल बाप ने कहा मुजरिमों ने जो जुर्म ढाया सो ढाया, पुलिस वाले भी उनके साथ शामिल हो गए हैं। पुलिस अफसरों ने मुलजिमों से पैसे लिए। थानेदार और डीएसपी को भी गिरफ्तार किया जाए। एसएचओ और डीएसपी इनको फौरन पकड़ो, इनको फौरन पकड़ो, केस चलाओ इनके ऊपर। बस फिर मेरा तो हो गया, ये सब पैसा लेके सारा गया। ये पैसे किसके हैं? कौमी असम्बली में दिलचस्प सूरत हाल। स्पीकर अयाज सादिक ने ऐवान से मिलने वाली रकम से मुताल्लिक पूछा, फिर बोले एक साथ इतने लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, इतने तो पैसे भी नहीं। स्पीकर ने जाते जाते बता दिया कि रकम इकबाल आफरीदी की थी जो उन्हें लौटा दी गई है। ये किसी के पैसे गिर गए, ये तो 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। ये थैंक यू जो भी मुझे देके गया। ये मैं अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ, एक अड़जान के बाद होता नहीं, वो जिसके ये पैसे थे वो हाथ खड़ा करें। ये इकबाल आफरीदी साहब के पैसे थे। खबरें और भी हैं, आप तक पहुँचाएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्या हुकूमत बानी पीटीआई के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चला सकती है? प्रोग्राम खबर में वजीर आजम की मुशीर राना सनाउल्लाह से सवाल हुआ तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा बानी के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। बड़े फैसले बानी के हालिया ट्वीट और बहनों के बयानात के बाद हुए। तहरीक इंसाफ बहुत तेज़ी से अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। एक पीटीआई अड्याला और एक पीटीआई पाकिस्तान बनने जा रही है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह से खुसूसी गुफ्तगू प्रोग्राम खबर में अब से कुछ देर बाद ARY न्यूज़ पर नशर होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं मजबूत फौज दिफा की जामिन है। हमने हमेशा इदारे के सराहा, आइंदा भी सराहेंगे। चाहते हैं कि एक दूसरे की कुव्वत बने। जो हो गया सो हो गया, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहते। पत्थर से नहीं देना, जो हो गया सो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ है। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो आग लगवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक बड़ी पार्टी में और एक बहुत बड़े अहम इदारे में जिसको हमने बड़ा सराहा है, उसके रोल को सराहा है, आइंदा भी सराहेंगे, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से मौक़िफ़ है कि स्ट्रांग फौज पाकिस्तान की दिफा की जामिन है। कुछ लोग मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। अगर कुछ ऐसे एक दूसरे को खतरा समझे तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। हम पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं, हम चाहते हैं कि एक दूसरे का कुव्वत। ज़हनी मरीज से ज़हनी डॉक्टर मुज़ाकरात करता है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं फील्ड मार्शल से आम सिपाही तक हमारे माथे का झूमर है। आप मुल्क की सलामती के खिलाफ बात करते हैं। आईन ऐसे शख्स को गद्दार कहता है। ज़हनी मरीज के साथ सिर्फ ज़हनी डॉक्टर मुज़ाकरात कर सकते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लेकर वो सिपाही जो आज हमारे सरहदों पर खड़ा होकर ये जंग लड़ता है, हमारी हिफाजत करता है, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की कौम के सर का झूमर है। तुम अपनी गंदी जबान इस्तेमाल करके तुम फौज को कंट्रोवर्शियल बनाते हो। उसकी आइन के अंदर वाज़िया सजा लिखी हुई है। आइन ऐसे आदमी को गद्दार कहता है। बात अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुकी है। यहाँ से निकलने का रास्ता है नो मोर बानी पीटीआई। वजीर आजम के मुआविन इख्तियार वली कहते हैं फील्ड मार्शल के लिए बानी के ट्वीट पर पूरी कौम शर्मिंदा है। 9 मई 26 नवंबर और ट्वीट पर माफ़ी मांगना होगी। लगता है केपी हुकूमत का तर्ज अमल गवर्नर राज तक पहुंच चुका है। अडयाला से मुंतकिल किया जा सकता है। ये चीज़ ये ऑन द टेबल है। अब फील्ड मार्शल को क्या कहते हैं, पूरी कौम को शर्म आती है। अभी वे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे बात पहुंच चुकी है। हर जगह से निकलने का एक रास्ता होता है। रास्ता क्या होगा कि देयर विल बी नो इमरान खान, माफी मांगेंगे उस बात पर जो उन्होंने लास्ट ट्वीट की है। अब अगर कोई ये सोचता है बंदूक लहराते हुए बलखाते हुए हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी। जो इनकी मूवमेंट्स हैं, जो इनका तर्ज तकल्लुम है, ये इनको गवर्नर रूल तक लेके जा रहा है। अब गवर्नर रूल यही लगवाएंगे। ट्रंप दौर में पाकिस्तान का गैर मामूली सिफारतकारी का मुजाहिरा। इस्लामाबाद की जहानत से भरपूर सिफारतकारी ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई बुलंदी दी।
اسلام آباد نے واشنگٹن میں مضبوط ترین مقام حاصل کیا۔ امریکی جریدے فارن پالیسی نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو سراہا اور قرار دیا پاکستان نے کابل حملے کے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری میں فیصلہ کن کردار ادا کر کے صدر ٹرمپ کا مکمل اعتماد جیتا۔ صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور منیر کے ساتھ تاریخی سطح کا ربط قائم کیا۔ ریکوڈیک کی بحالی سے ظاہر ہو گیا پاکستان مغربی سرمایہ کاری کے لیے قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ فارن پالیسی نے لکھا کرپٹو فریم ورک میں شفاف اور جدید ماڈل پیش کر کے پاکستان نے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ تعاون نئی رفتار سے آگے بڑھایا۔ مستقبل میں پاکستان کا کردار اہم معدنیات، خطے کے امن اور عالمی توانائی استحکام کا مرکزی عنصر بنتا جا رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ پاکستان کے ساتھ کرپٹو، توانائی، انسداد دہشت گردی اور معدنیات کے شعبوں میں تعاون تیزی سے بڑھا رہی ہے۔ انڈونیشیا کے صدر 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ اسلام آباد پہنچنے پر معزز مہمان کا صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پرتپاک استقبال کیا۔ انڈونیشیا کے صدر کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی، بچوں نے گلدستے پیش کیے۔ انڈونیشیا کے صدر وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان آئے ہیں۔ وہ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے تعلقات کو نئی جہت دینے کے لیے کئی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر غور کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لندن میں اہم ملاقاتیں، امیگریشن اور پاکستان کو مطلوب افراد کی حوالگی سے متعلق گفتگو ہوئی۔ محسن نقوی 1.5 گھنٹہ UK فارن آفس میں رہے۔ انہوں نے برطانوی وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہمیش فالکنر اور سرحدی سیکیورٹی، سیاسی پناہ گزینوں کی امور کے وزیر ایلیکس ٹورس سے ملاقات کی۔ اس موقع پر پاکستان کو مطلوب افراد کی حوالگی پر بات ہوئی۔ برطانیہ میں بیٹھ کر پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث افراد کا معاملہ بھی اٹھایا گیا۔ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بھگوڑے سابق افسر اور یوٹیوبر عادل راجہ کو ایک اور دھچکا۔ برطانوی جج کا عادل راجہ بریگیڈیئر راشد نصیر سے عوامی سطح پر معافی مانگنے کا حکم۔ معافی 28 روز تک عادل راجہ کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر موجود ہو۔ 14 دن میں 50,000 پاؤنڈ جرمانہ ادا کریں۔ اخراجات کی مد میں 2,60,000 پاؤنڈ ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ اضافی عدالتی اخراجات بھی عادل راجہ کو ادا کرنا ہوں گے۔ عادل راجہ اکتوبر میں ہتک عزت کا مقدمہ ہار گیا تھا۔ لندن ہائی کورٹ نے فیصلے کے خلاف عادل راجہ کی اپیل بھی مسترد کر دی۔ جج نے آئندہ ہتک آمیز بیانات نہ دہرانے کا حکم امتناع بھی جاری کیا۔ سعد رحمان عرف ڈکی بھائی نے NCCIA افسران کے ظلم اور بھاری رشوت لینے کی کہانی سنا دی۔ رہائی کے بعد ویڈیو میں بتایا ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری نے تشدد کیا اور دھمکیاں دیں۔ زبردستی 3,26,000 USDT جس کی PKR کے اندر ویلیو بنتی ہے 9 کروڑ پاکستانی روپیہ۔ تیرا جو مسئلہ ہے نا وہ 7-8 کے اندر حل ہو جائے گا۔ میں نے کہا 7-8 لاکھ؟ کہتا نہیں تو لاکھوں میں ہی رہی۔ میں نے کہا 7-8 کروڑ 10 لاکھ روپیہ میری فیملی سے مجھے جوڈیشل کرنے کا لیا۔ میں آپ لوگوں کو کچھ لوگوں کا نام نہیں بتا سکتا تو ہم ان کا نام بگ بردر رکھ دیتے ہیں۔ اس نے میرے سے خود کہا کہ تیرے سے پیسے کس نے لیے، اور اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے ڈیٹیل چاہیے۔ میں تو جیل میں تھا، میری فیملی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ جب ان کو کسی چیز کی ٹینشن ہوتی تھی، یہ جو بگ بردر ہے یہ اور ان کی ٹیم ہمیشہ ان کے لیے اویلیبل رہی ہے۔ آئی وانٹ ٹو تھینک فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اینڈ ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری انٹیلیجنس جنہوں نے اتنی پروفیشنلزم دکھائی اور میری فیملی کو اس کرپٹ مافیا سے نکلنے میں مدد کی، اور یہ سب کریڈٹ جو ہے یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو جاتا ہے۔ میں اور میری فیملی ہمیشہ ان کے شکر گزار۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔